वृंदावन के मधुर गांव में जहां गोपियों की कोमल नाचने वाली पायलें मेहंदी से भरी थीं और बांसुरी की मधुर धुन गूंथ रही थी, वहां अनुपम नृत्य कर रहे थे कृष्ण। उनकी अद्वितीय लीलाएं हर किसी को आकर्षित कर रही थीं, परंतु गोपियां उनकी मासूमियत में पूरी तरह खो जाती थीं। वृंदावन के मधुर गांव में जहां गोपियों की कोमल नाचने वाली पायलें मेहंदी से भरी थीं, एक खास दिन ब्रिजवासी गोपियां मीठे अंगने में आराम से बैठी थीं। बांसुरी की धुन सुनकर उनके हृदय को चित्रित करती थी। कृष्ण, जो आकाश से उनकी भावनाओं को समझ रहे थे, ने अपनी अलौकिक लीलाओं में से एक नई लीला रचने का निर्णय लिया। गोपियों के बीच बैठे कृष्ण ने एक रहस्यमय अंदाज में बांसुरी बजाना शुरू किया। श्रावण भयंकर धुन बजती थी, जिससे गोपियों का मन मोहा जा रहा था। धुन के साथ ही अचानक आसमान से बर्फबारी शुरू हो गई, जो सभी को हैरानी में डाल दी। गोपियां अचंभित होकर बाहर निकलीं और देखा, वहां कृष्ण आकाश से बर्फबारी बरसा रहे थे, परंतु उन पर एक भी बूंद नहीं गिर रही थी। यह अद्वितीय लीला उन्हें हैरानी में मुब्तला कर रही थी। गोपियां अचंभित होकर बाहर निकलीं और देखा, वहां कृष्ण आकाश से बर्फबारी बरसा रहे थे, परंतु उन पर एक भी बूंद नहीं गिर रही थी। यह अद्वितीय लीला उन्हें हैरानी में मुब्तला कर रही थी। कृष्ण की मासूमियत में गोपियों ने उनकी लीला को पहचाना नहीं, बल्कि वे उनकी नाटकीय बर्फबारी में पूरी तरह विलीन हो रही थीं। कृष्ण ने बांसुरी बजाना बंद किया और गोपियों के सामने हंसते हुए आए। गोपियां, जो हैरान थीं, पूछने लगीं, कृष्ण, तुम्हारे हाथों से कैसे बर्फबारी बरस रही थी, पर तुम्हें तो एक बूंद भी छू नहीं रही थी। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, गोपियों, यह मेरी छलकली लीला थी। मैंने आकाश से बर्फबारी का नृत्य किया, लेकिन बूंदें तुम्हें छूने को नहीं आई, क्योंकि मैं सब कुछ छूने में समर्थ हूँ। गोपियां हंसती हुईं और उन्होंने कृष्ण की नाटकीय लीला की महत्ता को समझा। वे मिलकर बोली, हे कृष्ण, तुम्हारी मासूमियत हमें हमेशा हैराना देती है।